योग प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्राणायाम का एक अति विशिष्ट महत्व है। प्राणायाम, योग और आयुर्वेद पुरातन भारतीय संस्कृति की विश्व को अनुपम देन है। प्राणायाम गुप्त आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की क्रिया है। प्राणायाम से चेतना प्रखर होती है। जितना चेतना प्रखर होगा, क्षमता का उतना ही अधिक विकास होगा। प्रसन्नता, क्षमता, कांति, शांति, सरलता में वृद्धि होकर आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा। यह आत्म की ओर गति का प्रथम प्रयास है। प्राणायाम सभी चिकित्सा पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके नियमित और विधिवत अभ्यास से समस्त स्नायु कोश, नस, नाड़ियां, अस्थियां, मांसपेशियां और अंग प्रत्यंग के रोग दूर होकर सशक्त और सक्रिय बनते हैं। इसके प्रयोग से प्राण शक्ति व जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। सप्त धातुएं परिपुष्ट होती हैं। प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक लाभ के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आज हम आपको सूर्य अग्निसार प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य अग्निसार प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें। अब दाएं हाथ की 2 उंगलियों तर्जनी और मध्यमा को दोनों भौं के बीच स्थित करें। बाईं नासिका छिद्र को अनामिका उंगली से बंद करें, अर्थात सूर्य भेदी प्राणायाम की मुद्रा में स्थित हो जाएं। अब इस स्थिति में अग्निसार प्राणायाम प्रारंभ करें। इसे करने के लिए श्वास लें और उसे तेजी से छोड़ें। ऐसा छोड़ें कि पेट और फेफड़े में थोड़ी सी भी श्वास न बचे। अब इस स्थिति में पूरे श्वास को बाहर छोड़े हुए ही पेट को जितना हो सके उतना आगे पीछे करने की कोशिश करें। प्रारंभ में न हिले तो न घबराएं। धीरे धीरे अभ्यास से पेट आगे पीछे और गोलाई में भी घूमने लगेगा। इसे तब तक करते रहें जब तक श्वास को रोक कर रख सकते हैं। जब श्वास रोक पाना संभव ना हो तो पेट की क्रिया को रोक दें और धीरे से श्वास लें। यह एक चक्र हुआ। पुनः इसी क्रिया का दोहराव करते रहें। इसे अपनी क्षमता अनुसार थकते तक 2 या 3 चक्र तक करें। 2 से 3 चक्र करना इसे पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित कर दें। सूर्य अग्निसार प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और जब ऊर्जा की कमी होती है तो बेवजह हमारे पेट में जलन होने लगता है, या फिर हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, यानी कि हमें सोचने और समझने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। हमारा पेट अपच या अन्य कई विकार से ग्रस्त हो जाता है। हमारा सर भी दर्द काफ़ी होने लगता है। बहुत बार इनके कारण पेट से संबंधित कई बीमारियों से हम बेवजह ही परेशान होते रहते हैं। इसी प्रकार से पेट की इन तकलीफों को दूर करने के लिए और शरीर में ऊर्जा का संचार सही रूप में करने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। सूर्य अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास से जठराग्नि तेज हो जाती है। दमा, टीबी और सांस के रोग दूर हो जाते हैं। फेफड़ों को बल मिलता है। स्नायु मंडल सबल होता है। वात, पित्त और कफ के दोष दूर होते हैं। इससे पाचन संस्थान, लीवर और किडनी की मसाज हो जाती है। वात, पित्त और कफ की समस्याओं के लिए यह प्राणायाम रामबाण इलाज है। पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और उन्हें तुलनात्मक रूप से खिंचाव पैदा होता है, जिसकी सहायता से पेट की मांसपेशियां सही ढंग से और सुचारू रूप से काम करने लगती हैं, जिससे अपच, दस्त या फिर पेट दर्द जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। यह प्राणायाम शरीर की ऊर्जा और भूख को बढ़ाता है, जिससे अधिक काम करने के लिए अधिक ऊर्जा पैदा होती है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। यह शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन करता है। इसके करने से रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बनते हैं। यह मन को भी स्वस्थ बनाता है और इच्छा शक्ति में वृद्धि लाता है। चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों को कम करने में सहायक प्राणायाम है। इस प्राणायाम से पाचन अग्नि बढ़ती है। पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जो मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। चेहरे की कांति व सौंदर्य में भी वृद्धि होती है।
सूर्य अग्निसार प्राणायाम संस्कृत भाषा का शब्द है। सूर्य से अभिप्राय सूर्य स्वर से है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सूर्य अर्थात गर्मी। जिस प्रकार सूर्य से गर्म किरणें निकलती हैं, वो सारे संसार को प्रकाश में ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार सूर्य भेदी प्राणायाम भी काम करता है। जो विशेषताएं सूर्य में होती हैं, वही सारी विशेषताएं सूर्य भेदी प्राणायाम से मिल जाती हैं। सांस लेने के लिए मनुष्य के पास 2 नासिकाएं होती हैं। योगा में उन्हें नाड़ी कहा जाता है, जिसमें दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और बाईं नासिका चंद्र नाड़ी के रूप में जानी जाती है। दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी से जोड़ा जाता है और इससे ही जुड़ा है सूर्य भेदन प्राणायाम। अग्निसार। अग्निसार संस्कृत के 2 शब्दों अग्नि एवं सार से मिलकर बना है। अग्नि का अर्थात आग अर्थात गर्मी है तथा सार का अर्थ छोटा स्वरूप। इस प्रकार अग्निसार प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह प्राणायाम जिसके अभ्यास से शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार हो, अग्निसार प्राणायाम कहलाता है। अग्निसार प्राणायाम से चूंकि पेट की जठराग्नि जो एक प्रकार की अग्नि होती है, वह प्रभावित होती है, इसलिए भी इसे अग्निसार प्राणायाम कहते हैं। चूंकि इस प्राणायाम विधि में दोनों प्राणायाम अर्थात अग्निसार और सूर्य भेदी को साथ में किया जाता है, इसलिए इसे सूर्य अग्निसार प्राणायाम कहते हैं। इससे एक ही समय में 2 प्राणायाम के सभी लाभ मिल जाते हैं। सूर्य अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। चक्रों के जागृत होने से समस्त शारीरिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और जब इन चक्रों से होते हुए कुंडलिनी महाशक्ति गुजरती है, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम से चक्रों व कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सूर्य अग्निसार प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हृदय रोग या हृदय संबंधित परेशानी होने पर यह प्राणायाम न करें या स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह ले लें। यदि आपकी आंतों में कोई समस्या है या फिर पेट के अन्य भागों में कोई तकलीफ है, जैसे कि हार्निया या फिर उच्च रक्तचाप आदि, तो आपको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से शरीर की गर्मी बढ़ती है, इसलिए बुखार की स्थिति में इसे न करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में भी इसे ज़्यादा न करें, क्योंकि यह शरीर में गर्मी पैदा करेगा। अगर आप दस्त से पीड़ित हैं तो भी इस आसन को न करें। जिन लोगों को पित्त या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। महिलाओं को यह प्राणायाम गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी यह प्राणायाम न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। वैसे तो इन सभी यौगिक क्रियाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ बेला होती है। अभ्यास योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें। सूर्य अग्निसार प्राणायाम एक अनोखा लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है, जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था सूर्य अग्निसार प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।